पहले के टाइम में हमें लगता था कि हमारे यहाँ दिन है तो पूरी दुनिया में दिन होगा। पहले लोगों को पता नहीं था, क्योंकि वो चलते थे, किलोमीटर्स तक जाते थे, तब तक वहां का टाइम बदल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे आपके पास मोबाइल है, आप अमेरिका फोन करो, अभी अभी हमारे यहाँ रात हो रही है, अमेरिका फोन करो, वहां दिन हो रहा होगा, तो आपको पता चलेगा अरे वहां तो दिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूरज, पृथ्वी इतना घूम गई है कि अब आप अंधेरे की तरफ है और वो लोग सूरज की तरफ आ गए। ये पृथ्वी है और यहाँ पर इंडिया है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर इंडिया है, सूरज यहाँ से रोशनी दे रहा है तो इंडिया में उजाला है। अब 24 घंटे मतलब 12 घंटे बाद क्या होगा, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, फिर इधर से अमेरिका आ जाएगा, इधर से अमेरिका आ जाएगा। ये सूरज अपनी जगह है, सूरज तो घूम नहीं रहा है, ये अपनी जगह पर है, पृथ्वी घूम गई, तो अब क्या होगा, पीछे वाला एरिया डार्क हो जाएगा और इधर वाला एरिया जो अमेरिका का है वो उजाले में आ जाएगा। अच्छा, अमेरिका नाम का कोई देश नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। अमेरिका में बहुत सारे देश ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक यूनिटी बनाई है, उस यूनिटी को कहते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। लोग कहते हैं हम अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका नाम का कोई देश नहीं होता है, यूएस है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। क्या होता है? यूएसए, इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का मतलब अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनको बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारी ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास हो गई थी कि ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें कवर होता है, पृथ्वी के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सौर मंडल के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला जो चैप्टर है वो है मोशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की गतियां। मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, चैप्टर का नाम है आज का हमारा। पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ से हम लोग क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि पृथ्वी मोशन में रहती है, गति में रहती है, गति करती है। तो वो गति कितने प्रकार की होती है, उन गतियों से हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं मोशन ऑफ द अर्थ में। बात समझ में आ रही है? जैसे क्या, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक तो रोटेट हो रही है और एक रेवोल्यूशन कर रही है। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है, हमने आपको बताया था, पहले लोग ये समझते थे कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकला है और वेस्ट में जाकर के डूब गया है। सूरज चल करके इधर गया और जाके डूब गया, पृथ्वी एक जगह पर है, सूरज चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम घूम रहे हैं, ऐसा हमें कभी फील नहीं हुआ। तो पहले की मान्यता ये थी कि सूरज निकलता है पूरब से, पश्चिम में डूब जाता है। लेकिन धीरे धीरे नई नई खोज होती गई और उसमें हमें पता चला कि सूरज एक जगह है, बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जब बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो पृथ्वी की दो गतियां हैं। पृथ्वी दो तरह से गति कर रही है, एक अपने अक्ष पर घूम रही है, जो उसका एक्सिस कहते हैं उसको। जैसे आपने देखा होगा लट्टू है, लट्टू, लट्टू को कभी नाचते हुए देखा है? लट्टू एक जगह अपनी नोक होती है उस पर नाचता रहता है और गोल गोल ऐसे घूमता रहता है। इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक जगह पर एक्सेस होना और इसको ऐसे ऐसे घूमना, ये क्या कहलाएगा? ये रोटेशन कहलाएगा। मान लीजिए ये सूरज है, ये अपनी जगह पे, ये पृथ्वी है, ये सूरज है, ये अपनी जगह पे घूम रहा है, तो ये रोटेशन हो रहा है। और इस सूरज के चारों तरफ ऐसे करके अगर चक्कर लग रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये रेवोल्यूशन हो रहा है। रोटेशन से दिन और रात बदलते हैं, रेवोल्यूशन से सीजन बदलते हैं। कैसे? अभी हम लोग पूरा गतियों में समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे रोटेशन को। क्या कवर करेंगे हम लोग? रोटेशन को कवर करेंगे। रोटेशन को हिंदी में बोलते हैं घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। घूर्णन मतलब घूमना, रोटेट करना, घूर्णन, घूमने को घूर्णन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे रोटेशन को।
रोटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, पहली बात तो ये देखेंगे आप कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे आप जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाया है। ज्योग्राफी की जब और क्लासेस चलेंगी, जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, तब हम लोग कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये सारी चीजें भी पढ़ लेंगे। बट अभी के लिए मैं बता दूं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि पृथ्वी के अलग अलग भाग में है पूरे में। कुछ यहाँ पढ़ते हैं, कुछ यहाँ पढ़ते हैं, कुछ ऊपर, कुछ नीचे। तो कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 7 हमारे महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। ये कॉन्टिनेंट्स पृथ्वी के अलग अलग भाग में, कुछ इस साइड है, जो साइड हमें दिखती, इसमें दिख रही है, एक साइड पीछे होगी, क्योंकि जो पृथ्वी का शेप है वो स्फेरिकल है, स्फेयर है। वो जैसे फुटबॉल होती है। सर्कल और स्फेयर में फर्क पता है आप लोगों को ना? सर्कल कहते हैं ये जस्ट गोला 2D। ये क्या है? ये सर्कल है। स्फेयर कैसे होता है? 3D शेप में होता है। जैसे आपने देखा होगा जो वो छल्ला लोग ऐसे कमर में डाल करके घुमाते हैं, वो सर्कल होता है। और फुटबॉल क्या होती है? स्फेयर होती है, जिसमें ऐसे करके गोल, हर तरफ से गोल हो चीज, वो स्फेयर कहलाती है। एक जो टेनिस बॉल होती है, एक फुटबॉल होती है, वो स्फेयर वाला उसका शेप है। और जो जैसे जैसे पहिया होता है वो सर्कल वाला शेप हो जाता है। पहिया देखा ना आपने? टायर ट्यूब जो लड़के घुमाते रहते हैं गलियों में, मारते रहते हैं वो टायर। वो टायर क्या है? सर्कल है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सीधा है, बीच में खाली है ना, उसके उधर कुछ है ना उसके इधर कुछ है, बस खाली एक ऐसे गोला बना हुआ है। ये सर्कल है। और हर तरफ से गोल बाहर निकला हुआ फुटबॉल की तरह, वो स्फेयर है। तो पृथ्वी हमारी जो है, अर्थ जो हमारा है, वो कैसा है? अर्थ हमारा स्फेयर है, मतलब फुटबॉल की तरह है। तो इसमें जब फुटबॉल की तरह है तो कुछ जैसे यहाँ पर कुछ चीज होगी, कुछ देश यहाँ पढ़ते हैं तो कुछ देश यहाँ पढ़ रहे होंगे पीछे की तरफ, कुछ ऊपर पढ़ लेंगे, कुछ इधर पढ़ लेंगे, हर तरफ पढ़ लेंगे। तो जब सूरज निकला हुआ है तो सूरज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूरज है, ये सन है हमारा, ये क्या है? सन है। और ये अर्थ है। सूरज की रोशनी मान लो यहाँ पे पड़ रही है, और यहाँ पर इंडिया है। इंडिया के पीछे मान लीजिए यूएस है। क्या है? तो सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है तो यहाँ उजाला होगा। पीछे पड़ रही है तो वहां क्या होगा? पीछे नहीं पड़ रही तो वहां क्या होगा? अंधेरा होगा। एक फुटबॉल लीजिए और मोबाइल की टॉर्च जला लीजिए, फुटबॉल पे ऐसे रोशनी मारी, मान लीजिए इस पे ये है, रोशनी पड़ रही है इस पे, तो ये वाला चीज उजाले में रहेगी, यहाँ उजाला रहेगा, पीछे अंधेरा आएगा ना। आपने शैडो में पढ़ा है, पीछे को पहुंचेगी नहीं उजाला, पीछे अंधेरा रहेगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पे एक साथ हर जगह ना दिन होता है ना हर जगह रात होती है। पृथ्वी पे एक साथ ना हर जगह दिन होता है। पहले के टाइम में हमें लगता था कि हमारे यहाँ दिन है तो पूरी दुनिया में दिन होगा। पहले लोगों को पता नहीं था, क्योंकि वो चलते थे, किलोमीटर तक जाते थे, तब तक वहां का टाइम बदल जाता था। लेकिन आज के टाइम पे आपके पास मोबाइल है, आप अमेरिका फोन करो, अभी अभी हमारे यहाँ रात हो रही है, अमेरिका फोन करो, वहां दिन हो रहा होगा। तो आपको पता चलेगा अरे वहां तो दिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूरज, पृथ्वी इतना घूम गई है कि अब आप अंधेरे की तरफ है और वो लोग सूरज की तरफ आ गए। ये घूमती है। ये पृथ्वी हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसको लिख लीजिएगा, ये याद होना चाहिए। पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है हमारी धरती। ये फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरा जरा सी चीजें होती है, इंसान को याद नहीं होता, पता नहीं होता, भूल जाता है, फंस जाता है इसमें कि पृथ्वी ईस्ट, अब सोचता है कि सूरज तो ईस्ट से निकल रहा है तो ईस्ट से वेस्ट घूम रही होगी। पर भैया जब वो वेस्ट से ईस्ट घूमेगी तभी तो वो निकलेगा उधर से। अगर उधर से घुमाओगे तो सूरज को इधर से निकलना चाहिए। ये है, अगर ये इधर घूम रहा है, यहाँ खड़े हो और ये ऐसे है, तो जब ये ऐसे घूमेगा तब ये इधर से निकलेगा ना, ऐसे करके घूम के जाएगा। अगर ये ऐसे घूमेगा तब तो ये चीज इधर से ऐसे जाएगी घूम करके। बात समझ में आ रही है? तो पृथ्वी हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसीलिए सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूब जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। होता क्या है कि जो अर्थ है वो ऐसे करके टिल्टेड है, 1.5 डिग्री टिल्टेड है। क्या है? टिल्टेड है, थोड़ी सी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ऐसे करके झुकी हुई है। मान लो जैसे ये हमारा जो डस्टर है, ये अर्थ है, तो वो ऐसे नहीं घूम रही। लट्टू क्या होता है? लट्टू
अपने नोक पे एकदम सीधा घूमता है। मैं उस लट्टू को ऐसे लिटा दो, ऐसे लिटा दो, और फिर उसको घुमाओ ऐसे करके। अर्थ ऐसे घूमती है, ना कि ऐसे घूमती है। अगर ऐसे घूमती तो कभी सीजन चेंज नहीं होता, ऐसे घूमती तो सीजन कभी चेंज नहीं होता। वो लेटी हुई है ऐसे करके। आपने ग्लोब देखा होगा, कहीं आप ऑफिस में गए होंगे, कहीं आपने देखा होगा, तो ग्लोब कभी भी देखोगे तो ऐसे करके टेढ़ा होकर के तब वो ऐसे घूमता है, तो वो उसका अर्थ का मॉडल होता है ग्लोब। इस वजह से आपको ऐसे अर्थ हमेशा घूमते दिखती है। ऐसे घूमने में और ऐसे घूमने में जमीन आसमान का अंतर है। बात समझ में आ रही है? तो हमारी अर्थ कैसे टिल्टेड है, स्ट्रेट ना होकर के 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ये जो लाइन आ रही है इसको एक्सेस बोलते हैं। इसकी क्या बोलते हैं? इसका एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा डंडा नहीं घुसा हुआ है कि समझो कि डंडा निकला हुआ है से उसी पे घूम रही है। कई लोग कहते हैं सर ये तो दिखता ही नहीं है, ये कहां से है, ये कहां से किसने डाला है? बच्चे ऐसा सवाल पूछ लेते हैं। इमेजिनरी लाइन है। अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, ये भी इमेजिनरी लाइन है। किसी ने जाकर के वैज्ञानिक पृथ्वी पे खोदा नहीं है कि हम लाइन बना रहे हैं यहां से वहां तक। वो सब इमेजिनरी लाइन है। आपके लिए टाइम डिसाइड करने के लिए, मौसम डिसाइड करने के लिए कैसे हो रहा है, वो इमेजिनरी लाइन खींची गई सारी। वो रियल पृथ्वी पे बनी नहीं है, जो ग्रिड बनाई थी मैंने, पृथ्वी पे पूरा बना हुआ है। सारी लाइंस इमेजिनरी लाइंस है। उसी तरह से एक्सिस की लाइन भी इमेजिनरी लाइन है, ये दिखाने के लिए कि पृथ्वी यहां पर इसका नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है। यहां पर क्या है? ये एन है, एन, और ये क्या है? ये एस है। एन फॉर नॉर्थ पोल, क्या, और एस फॉर साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, हिंदी में उत्तरी ध्रुव और लिख दे, क्या कहीं लिख दे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये सब लिख करके याद करेंगे आप लोग। ये आप लोगों को याद कर लेना है कि उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ये एक्सेस पे घूम रही है। एक्सेस मतलब अक्ष होता है, ये भी हिंदी में लिख दें भाई। लोगों को चाहिए कुछ, अब मतलब बोल दिया हमने लेकिन लिख भी दें। कई लोग कहते हैं ये तो आपने लिखवाया ही नहीं था, हम नोट कहाँ से करते? तो भैया लिख लो। अक्ष का मतलब है एक्सेस और एक्सेस का मतलब है अक्ष। ये वोकैब पूरी दिमाग में होनी चाहिए। देखो वोकैब जब तक दिमाग में नहीं है, जब तक आपको टर्म्स नहीं पता है, अक्ष क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तब तक आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बेकार में आप पढ़ाई कर रहे हैं, बेकार में आप मेहनत कर रहे हैं। टर्म्स पता होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पता होनी चाहिए, जिससे आपके अंदर थोड़ा सा एडवांस आए, बाकी लोगों से बेहतर बने आप। ब्रेन कोच से पढ़ने का मतलब है कि दूसरों से बेहतर बने। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से आपको करना ये है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मेथड याद करने। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो कमेंट कर देनी है, पूछ लेना है, जवाब देने के लिए हम तत्पर हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। सारे कमेंट्स मैं अभी देखता हूँ, जितने कमेंट्स आते हैं सारे कमेंट्स मैं देखता हूँ। सब पे हार्ट आपने देखा होगा, बना देखेंगे सब पे हार्ट बना, क्योंकि छोटे छोटे कमेंट है, किसी पे 3 किसी पे 4। हर रोज जब हम सो के उठते तो लगता है आज 1 मिलियन व्यूज पहुंच गए होंगे, देखते हैं तो 10-15 व्यूज रहते हैं, तो दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे चैनल बढ़ता है, धीरे धीरे चीजें होती है। लेकिन कुल मिलाकर क्या है? कुल मिलाकर के ये है कि आप कमेंट करिए, देखने के लिए हम हैं, जवाब देने के लिए हम हैं। आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप उस पर क्लियर कर सकते हैं। बाकी नफरत वालों के लिए कोई कुछ नहीं है। देखो गाली देने वाला गाली देगा, अच्छा काम करोगे तब भी देगा, गलत काम करोगे तब भी देगा। मैंने उस वीडियो में ये बताया है कि कोई भी धर्म लड़ाने की बात नहीं करता, सारे धर्म अच्छाई की बात करते हैं। लोग पता नहीं कहां से धर्म पढ़ के चले आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं हम बेहतर हैं, और जिसको लगता है हम बेहतर है वो जाहिल होता है। कोई किसी से बेहतर नहीं है, सब लोग सीख रहे हैं इस दुनिया में, और सीखना ही जिंदगी है। कोई कहे हम बेहतर है, कोई कहे हम बेहतर है, तो उससे उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो पृथ्वी ये मान लीजिए वेस्ट है, ये मान लीजिए ईस्ट है, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इधर से इधर घूम रही है। अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो सूरज की जो रोशनी होती है, देखो अभी यहाँ वेस्ट वाले पार्ट में पढ़ ली, यहाँ पे मैंने बताया था इंडिया है। ये जब यहाँ से घूम करके ऐसे घूमेगी, ऐसे करके ऐसे घूम जाएगी, तो ये वाला पार्ट जो फ्रंट पे था ये बैक में चला जाएगा ऐसे करके, ये वाला फ्रंट में आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इस वाली जगह पे उजाला हो जाएगा और इस वाली जगह पे अंधेरा हो जाएगा। तो पृथ्वी को एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में, एक पूरा
चक्कर लगाने में इस पॉइंट से उस पॉइंट तक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर का टाइम लगता है। 24 आवर का टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए आप देखोगे हमारी जो घड़ी रहती है वो 24 घंटे की रहती है। 24 आवर चलता है ना, एक 12 आवर की होती है, 12 आवर के 2 बार होता है। 12 आवर में हम AM और PM का यूज करते हैं, एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम। AM और PM का फुल फॉर्म क्या है? AM मतलब एंटी मेरिडियम और PM मतलब पोस्ट मेरिडियम। तो ये आपको याद होना चाहिए, AM PM का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। मैं जब मैथ्स पढ़ाऊंगा तब मैं AM PM को पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां पर हम लोग टाइम पढ़ते हैं। मैथ्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? टाइम पढ़ते हैं, और टाइम के साथ साथ फ्रैक्शन पढ़ते हैं। फ्रैक्शन के साथ साथ हम लोग 24 आवर का क्लॉक फॉर्मेट समझते हैं, 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट समझते हैं। वहां AM PM मैं आपको समझाऊंगा। आपको परसेंटेज समझानी है, आपको फ्रैक्शन समझाना है, LCM HCF समझाना है। तो अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ समझना है, इसलिए कोशिश करिए, इससे कनेक्टेड रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। जो ना समझ में आए उसको कमेंट करिए। बात समझ में आ रही है? तो AM मतलब एंटी मेरिडियम, PM मतलब पोस्ट मेरिडियम। तो यहाँ पर पोस्ट मेरिडियम इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 2 बार सेम ही नंबर्स का प्रयोग करना होता है 24 घंटे के अंदर, इसलिए हम AM PM का यूज करते हैं। और 24 आवर में हम लोग 13 14, एक के लिए 13 और 2 के लिए 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके हम लोग बढ़ जाते हैं। वहां कंफ्यूजन नहीं होता है कि दिन की बात हो रही है कि रात की बात हो रही है। तो 24 आवर लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने से, और रोटेशन से ही दिन और रात बदलते हैं। जब पृथ्वी घूम करके सूरज के सामने हमारा एरिया आ जाता है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और यहां पर इंडिया है, ऐसे करके, ठीक है। यहां पर इंडिया है, सूरज यहां से रोशनी दे रहा है तो इंडिया में उजाला है। अब 24 घंटे मतलब 12 घंटे बाद क्या होगा? ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, फिर इधर से अमेरिका आ जाएगा, इधर से अमेरिका आ जाएगा। ये सूरज अपनी जगह है, सूरज तो घूम नहीं रहा है, ये अपनी जगह पर है। पृथ्वी घूम गई तो अब क्या होगा? पीछे वाला एरिया डार्क हो जाएगा और इधर वाला एरिया जो अमेरिका का है वो उजाले में आ जाएगा। अच्छा, अमेरिका नाम का कोई देश नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। अमेरिका में बहुत सारे देश ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक यूनिटी बनाई है। उस यूनिटी को कहते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। लोग कहते हैं हम अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका नाम का कोई देश नहीं होता है, यूएस है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। क्या होता है? यूएसए, इसका मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का मतलब अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनको बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। जो हम लोग बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं ना, अमेरिका गया है, अमेरिका से ऐसा हुआ है। अमेरिका नाम का कोई देश नहीं, वो भी कभी अमेरिका नहीं लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि बहुत सारे देशों ने मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट बनाया है। बहुत सारे देश मिलकर के एक साथ आए हैं, एक उन्होंने यूनिटी बनाई है, उसको बोलते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। और है कहाँ का कॉन्टिनेंट का? अमेरिका का है, तो इसलिए उसको बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतनी बात क्लियर है? अभी हम लोग गतियां पढ़ने तो सिर्फ गतियों पर रहेंगे, बाकी इसको हम लोग भी और डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल की क्लासेस में। ज्योग्राफी में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे काम करती है नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की, किस तरह से ये दोनों पोल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अर्थ को कैसे रोटेट करवा रहे हैं, कैसे हमारा बल लग रहा है उस पर, कैसे ग्रेविटी काम कर रही है, वो सब आगे क्लासेस में हम लोग धीरे धीरे ज्योग्राफी में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इतनी बात समझ, रोटेशन क्या होता है? सिंपल सी बात, रोटेशन वो है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अपने एक्सेस पे पृथ्वी को घूमना 24 घंटे का टाइम लगता है, जिससे दिन और रात होते हैं। डेज और नाइट जो होती हैं बिकॉज ऑफ रोटेशन होती है। इतनी बात आपको दिमाग रखिए, रोटेशन का मतलब क्या होता है।